कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की वजह से एक बार फिर कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है उसके बारे में राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। अब वो लोग राहुल गांधी के खिलाफ हो गए जो कांग्रेस के समर्थक थे। मतलब बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने की जगह राहुल गांधी अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं। एक बार फिर मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी ने जो किया है उससे कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने भी मोर्चा संभाल लिया है राहुल गांधी को एक्सपोज करने के लिए। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उस पत्र के लिए आलोचना की है जो उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आदिवासी छात्रों की चिंताओं के बारे में लिखा था। बीजेपी ने उनसे कहा था कि वो पहले कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक में आदिवासी कल्याण विभागों और हॉस्टल्स के कामकाज की समीक्षा करें। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पहले गलत काम करने और फिर कार्यवाही होने पर हंगामा करने का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र सरकार आदिवासी समुदायों और छात्रों की सुरक्षा करने में सक्षम है। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि महाराष्ट्र में कुछ आदिवासी स्कूल जिनके खिलाफ छात्र विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस नेताओं द्वारा चलाए जाते हैं और राहुल गांधी पर उन्हें बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी को जवाब देते हुए महाराष्ट्र बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले तेलंगाना और कर्नाटक में आदिवासी कल्याण विभागों और हॉस्टल्स के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए जहां उनकी पार्टी सत्ता में है। साथ ही पार्टी ने उन पर महाराष्ट्र में आदिवासी स्कूलों से जुड़े कांग्रेस नेताओं को बचाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को मुख्यमंत्री फडणवीस से महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने का आग्रह किया। ये छात्र राज्य संचालित हॉस्टल्स में उम्र सीमा और कथित अपमानजनक नियमों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जिन आदिवासी स्कूलों के खिलाफ छात्र विरोध कर रहे हैं उन्हें कांग्रेस नेता चलाते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने गलत तरीके से इन स्कूलों पर कब्जा किया और उनका गलत इस्तेमाल किया। साथ ही कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर आदिवासी समुदायों के शोषण का आरोप भी लगाया गया। वहीं बीजेपी ने जोर देकर कहा कि इन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रोकने की कोशिशें काम नहीं आएंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा सीएम फडणवीस को लिखे गए पत्र को लेकर राहुल गांधी को एक्स पर जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने झारखंड में छात्रों पर हो रहे अत्याचार के बारे में राहुल गांधी को बताया कि जहां जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि अपन मामू मरमर गेल पर मामू मामू भेल। झारखंड के बच्चे तो 32 दिन से भूख हड़ताल, अनशन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तरह तरह के केस, पुलिस प्रताड़ना, कांग्रेस की सरकार में तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। दोहरा चरित्र। वहीं दूसरी तरफ पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति और सनातन सांस्कृतिक विचारों को लेकर दिए गए बयान पर ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी पर हिंदू धर्मशास्त्रों के संबंध में सतही जानकारी के आधार पर टिप्पणी करने और शास्त्रीय संदर्भों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। शंकराचार्य ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए प्राचीन धर्मशास्त्रों के श्लोकों को संदर्भ से अलग करके पेश करना न सिर्फ भारतीय संस्कृति विरासत का अपमान है बल्कि इससे समाज में भ्रम भी पैदा होता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी से हिंदू धर्म ग्रंथों और सनातन परंपरा के विषय में टिप्पणी करने से पहले उनका समुचित शास्त्रीय अध्ययन और मूल संदर्भ समझने की अपील की है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी जी, आप फिरोज गांधी जी के पोते हैं, यानी वंशज हैं। भारत के संविधान और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप पारसी धर्म के हैं। आप अल्पसंख्यक हैं। ज़ोरास्ट्रियनिज्म आपका कर्म है। आपको सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, कुरान यानी मुस्लिम तथा बाइबल यानी ईसाई धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करने का कोई हक और हुकूक नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पितृ सत्ता खत्म करने वाले बयान पर सवाल उठाए। रिजिजू ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू परंपराओं को ही निशाना क्यों बनाती है, अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति पर चुप क्यों रहती है। राहुल अल्पसंख्यक महिलाओं की बात क्यों नहीं करते, वो समाज को न बांटें और बेटियों को कम न आके। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी अब अपने बयान की वजह से बैकफुट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें